कॉम्प्यूटर बाकी है नहीं श्वेता? श्वेता हाँ दी। तेरा कॉम्प्यूटर बाकी है ना? नहीं दी, इसमें जो अभी डेवलपमेंट का जो मॉडल पढ़ रहे हैं ना, वही जो हम जो लिख के भेजे थे अभी उससे हो रहा है। तो इसमें अभी अदृश्य बेरोजगारी, नेट वाला जो भेजी थी ना वो। आप भी नेट नेट वाला की वो प्रिपरेशन करती हैं दीदी? प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, हैरिस टोडारो मॉडल, रूरल अर्बन माइग्रेशन। हैरिस टोडारो मॉडल सर। और लिस्ट में है। यस सर, है सर मेरी लिस्ट पे।
कहा जा रहा है? प्रणाम सर। सर, एक्स वस्तु का उत्पादन होता है। केवल एक वस्तु, एक्स, ग्रामीण श्रमिक उत्पादन करेंगे। एक्स ए
सर ए बराबर क्या लिखे हैं? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एम बराबर मैन्युफैक्चरिंग, नाम हो गया एक्स ए एक्स एम, मान्यता है। पहली मान्यता है कि एक ही वस्तु रहेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर बनावे या मैन्युफैक्चर बनावे। स्टुडारो मॉडल अल्पकाल में लागू होता है।
क्या है सर, नीचे में ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ती रहती है। तो गांव में बढ़ेगा तो शहर में संख्या सर छोड़ दिए, नहीं लिखे हैं। संख्या छूट गया है। ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या संख्या बढ़ती रहती है। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या स्थिर रहेगी, ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ती रहेगी। भी है ना। शहर में पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, गांव के आदमी शहर में चला जाता है तो वहाँ बढ़ता है। जी शहरी मजदूरी दर WM जी सदैव ग्रामीण मजदूर ग्रामीण मजदूर दर WA अधिक रहता से अधिक रहते हैं। है। रूरल माइग्रेशन सर NA प्लस MM रहेगा ना? फिर हो गया कुल श्रमिक। A प्लस NU NM NU क्या है सर? N इज इक्वल टू NA तो ग्रामीण समझ में आ रहा है सर। NU एग्रीकल्चर हुआ NU। NU क्या होगा? NA ना ग्रामीण होगा एग्रीकल्चर में। और NM होना चाहिए ना, शहरी श्रमिक। NM होगा मैन्युफैक्चरिंग का, औद्योगिक क्षेत्र का श्रमिक। कट गया सर। कट गया सर का कट गया।
कुल श्रमिक जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र का श्रमिक हो गया और शहरी क्षेत्र का श्रमिक हो गया, दोनों का योग एनयू हो की जगह पे एनएम रहेगा। एनएम होगा। हाँ, कोई लोग एनए हो तो गया एग्रीकल्चर सेक्टर का और एनएम हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। manufacturing, एन हो गया कुल श्रमिक। वो दीदी कल नेट वाला सिलेबस को पूछ रहे थे सर आपसे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। हाँ, नेट का सिलेबस हम भेजे थे, आपका तो नंबर नहीं है, इसको श्वेता दी को और वो मनीषा दी को भेजे थे। तो ये जो ग्रुप net बना है 2021 बैच का, इसमें नहीं है क्या? 2021 बैच का ग्रुप। उस ग्रुप में नहीं भेजते हम लोग का, अलग रहता है, पर्सनली करते हैं हम लोग। मेरा हम तो लोग किसी ग्रुप में पर्सनल ही नहीं है, वाला है। पर्सनल वाला में है। आपका ग्रुप में है ना 2020 वाले में नंबर? 20 वाले में नहीं है, 21 वाले में है। देखी है इनका है, मनीषा दी का है ग्रुप वाले में शायद, है ना मनीषा दी? हाँ, मेरा हमारा भी है। पर्सनल इसका भी तो है, हेमा का भी तो है। हाँ हाँ है। हाँ 21 वाले में है मेरा। हाँ, मुझे भी भेज दीजिएगा उसमें से अच्छा नंबर। ठीक है, अच्छा ठीक है, भेज देंगे। लाइन कट गया, पूरा पेज उड़ गया। अच्छा सर, लिख लिए थे सर। लिखवा रहे थे 7 नंबर पॉइंट लिखवा रहे थे। n इज इक्वल टू एन ए प्लस एन एम, माना गया है एन बराबर कुल श्रमिक। कुल संख्या श्रमिकों की कुल संख्या। हाँ वो एन बराबर एन ए प्लस एन एम माना गया है, एन इक्वल टू कुल श्रमिक। कितना तक लिखा है तो सर? कट गया। फिर लाइट क्या, नेटवर्क नहीं है सर क्या? लाइट का पता नहीं, असल ज्यादातर बहुत स्टोर है सर। उसी टाइम बोले थे फर्स्ट। मान्यता सही शुरू किए, उससे पहले भी लिखा है। हाँ, उससे पहले लिखा है ना, मान्यता से पहले है दी। हैरिस टेडारो के बारे में। क्या लिखा है, 2 पॉइंट है। क्या है बताइए। है, लिखिए दीजिए पहला सर। पॉइंट में, हाँ तो तब पहला पॉइंट में लिखिए हैरिस टोडारो महोदय ने। आगे सर। ठीक है, बाद में भेज देंगे आपको। वो पॉइंट है उसमें, 7वां पॉइंट सर लिखाए थे। उस पेज में क्या वो पॉइंट है? ये हो चुका है एक सर। पॉइंट 6 और 7 है सर, 6 और 7। पूरा हो गया था वो। वो नहीं, हम पूछ रहे हैं बात। 2 पॉइंट था सर, 6 और 7। पेज में कौन पॉइंट था उसको पढ़ो। यह मान्यता है कि WM ग्रेटर देन WA, शहरी मजदूरी दर WM सदैव ग्रामीण मजदूरी दर से अधिक रहती है, इसीलिए रियल रूरल माइग्रेशन होता है। रूरल माइग्रेशन होता है। इसीलिए रूरल माइग्रेशन होता है। हाँ, उसके बाद N बराबर NA प्लस NM माना गया है, N बराबर कुल, यहाँ तक लिखे। कुल श्रमिक। बस यही 6 और 7 पॉइंट सर लिखाए थे उस पेज में।
सर यू का क्या अर्थ हुआ यहाँ? यू का मतलब अर्बन होगा सर। यहाँ भी एन यू ही है। रूरल अर्बन भी है। माइग्रेशन। ये अर्बन माइग्रेशन। real wage in urban area, rural wage equal to differential। और हालत में गांव में मजदूरी है, उससे ज्यादा मजदूरी शहर में होना चाहिए, तभी गांव वाला माइग्रेट करके शहर में जाएगा। ये अफ्रीका के देश में नापा गया है, लेकिन भारत में भी किया जाएगा तो यही बात मिलेगा। गांव में कम है, शहर में ज्यादा है मजदूरी। शहर का मजदूरी है WEU, गांव का मजदूरी है WA। दोनों का माइनस कीजिएगा तो आएगा डेल्टा। डेल्टा हो गया डिफरेंशियल अंतर। जब तक ये अंतर रहेगा माइग्रेशन होगा।
जब दोनों बराबर हो जाएगा तब माइग्रेशन बंद हो जाएगा। नहीं होगा। अमेरिका में गांव में रहने वाला उतना ही खुश है जितना शहर में रहने वाला। तो गांव में सब कुछ है जो शहर में। इसलिए अब वहाँ रूरल अर्बन माइग्रेशन नहीं। हमारे यहाँ लॉकडाउन में आप देखोगे दिल्ली से पैदल चल के लोग आ गए, साइकिल चला के दरभंगा पहुंच गए। महाराष्ट्र से बहुत सारा लेबर आया, सब राज्य से बिहार आए। बिहार का सारा लेबर जो है बाहर है, बिहार में जॉब नहीं है भी तो कम मजदूरी है, कम मजदूरी ज्यादा है। वही बात ही अफ्रीकन इकोनॉमी में बदला है। माइग्रेशन का कारण है डेल्टा। जितना बड़ा डेल्टा रहेगा उतना माइग्रेशन होगा। जैसे जैसे डेल्टा कम होता चला जाएगा माइग्रेशन घटता चला जाएगा और स्थिर हो जाएगा। अब इसको चित्र में हम लोग दर्शाए हैं और इस मॉडल को पॉसिबिलिटी कर्व है। 1 2 3 4 यही वेलफेयर कर्व है, यूटिलिटी वेलफेयर। एमआर जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। मैक्सिमम है एल पॉइंट। सर DL के सामने खींचना है, है DL के सामने खींचना है कि कहीं भी? एल से कोई लेना देना नहीं है, डी अपना खींचवा। जी एल फाइनल पोजीशन है, उससे कोई लेना नहीं, वहां जी। पहुंच ही नहीं पाएगा। डी डी है पहला लाइन पर।
ग्रामीण श्रमिक जो है बी से सी, सी से बी, बी से ई, और दूसरे का लगातार प्रयत्न। रिश्तेदारों कहते हैं कि सरकार को सब्सिडी देना चाहिए लगातार मजदूरी प्रयत्न। को, सर क्या लिखे? लगातार प्रयत्न रहेगा। लॉकडाउन फिर वापस लॉकडाउन टूटने पर बहुत मजदूर वापस चला गया गांव से, जी। फिर महाराष्ट्र दिल्ली चला गया। जी, सब बिजनेस क्लास में टिकट कटा के गए। ये बिंदु जो है वही संतुलन बिंदु है। सर बी बिंदु सर, ई बिंदु न सर, जो ऑप्टिमम से कम होगा। ऑप्टिमम से कम, ऑप्टिमम सर एल है। वहां नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, ऑप्टिमम से कम ई बिंदु पर रहेगा।
ई पर उसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है गांव वाले में। तो यही हो गया सेकेंड मैक्सिमम। जी ऑप्टिमम नहीं होगा, ऑप्टिमम से थोड़े कम पर रहेगा। सरकार को सब्सिडी देना चाहिए कंपनी को मजदूरी को बरकरार रखने के लिए। सरकार जो मजदूरी निर्धारण करेगी उसको बोला जाता है शैडो वेज। क्या सर बढ़ाता है सरकार जो मजदूरी निर्धारण करेगी? शैडो वेज, शैडो वेज। शैडो शैडो छाया। यस सर, शैडो वेज कहा जाता है। शैडो वेज पूछेगा क्या है, तो सरकार जी। द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर। निर्धारित सामान्य मजदूरी दर से अधिक रहती है। सरकार को सब्सिडी देना होगा। कंपनी या उद्योग को। ताकि ऊंची मजदूरी दर बना रहे। रूरल माइग्रेशन होता रहे। अफ्रीका के देशों पर अध्ययन किया गया। इसी को HT मॉडल कहते हैं। H माने क्या हुआ? हैरिस। हैरिस टोडर। हैरिस टोडेरो। एच हैरिस हो गया, टी टोडेरो। हैरिस। टोडेरो मॉडल ऑफ माइग्रेशन।
श्वेता सरन, यस सर। हैरिस-टोडारो मॉडल पर अपने विचार को रखें। श्रीमान, हैरिस-टोडारो महोदय ने अफ्रीका के देशों में ग्रामीण श्रमिक तथा शहरी श्रमिक के बीच माइग्रेशन की समस्या पर शोध किया तथा 1960-70 ईस्वी के बीच इस पर कई शोध पत्र प्रकाशित किया। इनका कहना है कि शहर में मजदूरी अधिक रहती है, गांव में मजदूरी कम रहती है, इसलिए गांव से श्रमिक शहर में काम करने के लिए जाने लगते हैं। हैरिस-टोडारो मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इनका कहना है कि एक्स वस्तु का उत्पादन होता है, केवल एक वस्तु एक्स ग्रामीण श्रमिक उत्पादन करेंगे तो इसे एक्स ए कहा जाएगा, और एक्स वस्तु शहरी श्रमिक उत्पादन करेंगे तो इसे एक्स एम कहा जाएगा। हैरिस-टोडारो मॉडल अल्पकाल में लागू होता है। इसमें पूंजी की मात्रा स्थिर मानी गई है। अर्थव्यवस्था में कुल श्रमिक एन है, जिसमें एन ए ग्रामीण श्रमिक है, कृषि क्षेत्र के श्रमिक हैं, एन एम उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, और कुल श्रमिक एन बराबर होता है एन ए प्लस एन एम। एन एम की संख्या स्थिर मानी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ती रहती है। यह मान्यता है कि शहरी मजदूरी दर WM सदैव ग्रामीण मजदूरी दर WA से अधिक रहती है, इसलिए रूरल माइग्रेशन होता है। हैरिस-टोडारो इक्वेशन हैरिस-टोडारो इक्वेशन भी बोलना है सर, हैरिस-टोडारो इक्वेशन भी बोलना है। क्या हो गया? एक मिनट। श्वेता सिंह, तुम बोलो। हैरिस-टोडारो मॉडल पर आप क्या जानते हैं? हैरिस-टोडारो महोदय ने अफ्रीका के देशों में ग्रामीण श्रमिक तथा शहरी श्रमिक के बीच माइग्रेशन की एक समस्या पर शोध किया तथा 1960-70 ईस्वी के बीच इस पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए। शहरों में मजदूरी दर अधिक रहती है और गांवों में मजदूरी कम रहती है, इसीलिए गांव से श्रमिक शहर में काम करने के लिए जाने लगते हैं। हैरिस-टोडारो मॉडल की मान्यताएं हैं कुछ जो कि निम्नलिखित हैं। एक वस्तु का उत्पादन होता है, केवल एक वस्तु एक्स ग्रामीण श्रमिक उत्पादन करेंगे तो इसे एक्स ए कहा जाएगा। एक्स वस्तु शहरी श्रमिक उत्पादन करेंगे तो इसे एक्स एम कहा जाएगा। एक्स ए तथा एक्स एम में ए एग्रीकल्चर और एम माइग्रेशन होता है। हैरिस-टोडारो मॉडल अल्पकाल में लागू होता है। पूंजी की मात्रा स्थिर मानी गई है। अर्थव्यवस्था में कुल श्रमिक एन है, जिसमें एन एक ग्रामीण श्रमिक है जो कृषि क्षेत्र में के श्रमिक है, एन एम उद्योग क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक है। एन बराबर एन प्लस ए, एन ए प्लस एन एम माना जाएगा। एन एम की संख्या स्थिर माना गया है। ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ती रहती है। यह मान्यता है कि WM ग्रेटर देन WA शहरी मजदूरी दर WM सदैव ग्रामीण मजदूरी दर से अधिक रहती है, इसीलिए रूरल माइग्रेशन होता है। N इज इक्वल टू NA प्लस NU माना गया है। N बराबर कुल श्रमिकों की संख्या। हेमा, तुम बोलो तो। हैरिस-टोडारो महोदय ने अफ्रीका के देशों में ग्रामीण श्रमिक तथा शहरी श्रमिक के बीच माइग्रेशन की समस्या पर शोध किया तथा 1960 के बीच इस पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए। उनका मानना था कि शहर में मजदूरी अधिक रहती है, गांव में मजदूरी कम रहती है, इसलिए गांव से श्रमिक शहर में काम करने के लिए जाने लगते हैं। हैरिस-टोडारो मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। एक वस्तु का उत्पादन होता है, एक वस्तु एक्स ग्रामीण श्रमिक उत्पादन करेंगे तो इसे एक्स ए कहा जाएगा, और एक्स वस्तु शहरी श्रमिक उत्पादन करेंगे तो इसे एक्स एम कहा जाएगा। एक्स ए तथा एक्स एम में ए एग्रीकल्चरल यानी कृषि द्वारा और एम इक्वल मैन्युफैक्चरिंग यानी उद्योग। हैरिस-टोडारो मॉडल अल्पकाल में लागू होता है। इसमें पूंजी की मात्रा स्थिर मानी गई है। अर्थव्यवस्था में कुल श्रमिक एन है, जिसमें एन ए ग्रामीण श्रमिक और कृषि क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र के श्रमिक हैं तथा एन एम उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, इसलिए एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन एम माना जाएगा। एन एम की संख्या स्थिर मानी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ती रहती है। यह मान्यता है कि शहरी मजदूरी दर WM सदैव ग्रामीण मजदूरी दर WA से अधिक रहती है, इसलिए रूरल माइग्रेशन होता है।
ग्रामीण श्रमिक तथा NM शहरी श्रमिक। That's all. और अनीसा, जी सर। तुम कुछ वर्ड बोलो। जी सर। सर हैरोल्ड टोररो मॉडल अफ्रीका जी श्रीमान हैरोल्ड टोररो मॉडल अफ्रीका के देशों हैरिस मनीषा दी, हैरिस टोडारो। हैरिस टोडेरो। श्रीमान हैरिस टोडरो मॉडल में हैरिस टोडरो महोदय ने अफ्रीका के देश में ग्रामीण श्रमिक तथा शहरी श्रमिक के बीच माइग्रेशन की समस्या पर शोध किया। 1960-70 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कम तथा शहरी क्षेत्रों में मजदूरी अधिक होने के कारण गांव से श्रमिक शहर की ओर माइग्रेट कर जाता है। इनका हैरिस टोडरो मॉडल कुछ मान्यता पर आधारित है। एक्स वस्तु का उत्पादन होता है, केवल एक वस्तु एक्स ग्रामीण श्रमिक उत्पादन करेंगे तो इसे XA कहा जाएगा, और एक्स वस्तु शहरी श्रमिक उत्पादन करेंगे तो इसे XM कहा जाएगा। XA तथा XM में A एग्रीकल्चरल और M मैन्युफैक्चरिंग उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु होगा। हैरिस टोडरो मॉडल अल्पकाल में लागू होता है। पूंजी की मात्रा स्थिर मानी जाती है। अर्थव्यवस्था में कुल श्रमिक N है, जिसमें NA ग्रामीण श्रमिक है और कृषि क्षेत्र के श्रमिक है, और तथा NM उद्योग क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक है। N बराबर NA प्लस NM माना गया है। NM की संख्या स्थिर मानी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या बढ़ती रहती है। यह मान्यता है कि WM अधिक होता है WA से। शहरी मजदूरी दर WM सदैव ग्रामीण मजदूरी दर से अधिक रहता है, इसीलिए रूरल में माइग्रेशन होता है। N बराबर NA प्लस NM माना गया है। N कुल श्रमिक एग्रीकल्चरल कुल श्रमिक है। नेक्स्ट है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो श्रमिक कॉस्ट का विक्रम होता है, श्रमिक कॉस्ट तथा मार्जिनल कॉस्ट का विक्रम होता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो तो, शैडो वेज किसे कहते हैं? शैडो वेज श्रीमान, शैडो वेज वह है जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच मजदूर जो माइग्रेट करता है उसको बताता है। जिसमें शैडो महोदय का कहना है कि शैडो के बारे में शैडो वेज है। सरकार द्वारा जो निर्धारित मजदूरी दर होता है वो शैडो वेज कहलाता है। तुम बोलो तो श्वेता शरण। श्रीमान, सरकार द्वारा जो मजदूरी दर निर्धारित होती है उसे शैडो वेज कहा जाता है। यह सामान्य मजदूरी दर से अधिक रहती है। शैडो वेज सर बोले। तुम क्या समझे? हम उसको डील करने लगे हैरिस टोडरो मॉडल को। एक दो बार घर में रिपीट कर लीजिएगा कि है बहुत महत्वपूर्ण। सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर शैडो वेज कहलाता है। दिल्ली से जो ये सर सिंगल ऐसे शैडो वेज भी सर पूछ सकता है। शैडो वेज क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। शैडो वेज को समझाने में टोडारो मॉडल भी बोल दोगी? यस सर। टोडारो ने कहा है, परिभाषा टोडारो ने दिया है। तो सर तो इसको ऐसे बोल सकते हैं श्रीमान, हैरिस टोडारो महोदय का कहना है। शैडो वेज पहले बोल के तब बोलेंगे इसको। शैडो वेज क्या है? शैडो वेज सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी समान मजदूरी दर से अधिक रहता है। सरकार जो मजदूरी दर निर्धारण करेगी उसी को शैडो वेज कहते हैं। यह सामान्य मजदूरी दर से अधिक होता है। तो यही लिखा है, सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर समान मजदूरी दर से अधिक होता है। अगर नहीं हो रहा हो तो सब्सिडी सरकार दे। सर बताते हैं सर। कंपनी या उद्योग को अधिक ऊंची मजदूरी दर पर बना रहे। सर हम बताएं सर।
सर शैडो मजदूरी में सर बोलना है सर कि शैडो मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर होती है जो सामान्य मजदूरी दर से अधिक रहती है। अब प्रोफेसर हैरिस टोडेरो महोदय का कहना है कि रूरल माइग्रेशन बनी रहे इसके लिए सरकार को सब्सिडी देना होगा कंपनी या उद्योग को, ताकि ऊंची मजदूरी दर बना रहे और रूरल माइग्रेशन होता रहे। अफ्रीका के देशों में इसका अध्ययन किया गया था। करेक्ट, इसे एसटी मॉडल कहा जाता है। बहुत अच्छा है। सर क्या हम हाँ। लोग क्या ये मॉडल सटीक है? क्या सर क्या ये माइग्रेशन बना रहना चाहिए? बना रहते रहते अंत में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अंत में जी। इक्विलिब्रियम। शहर वाला और जी अभी तो सर भारत की स्थिति भी तो सर यही है ना, ये अफ्रीका में अध्ययन किया गया वाला। लेकिन भारत पे भी ये सही बैठता है। हाँ, भारत में भी शहर का मजदूरी ज्यादा है। बहुत अच्छा। उद्योग की ऊंची मजदूरी दर बना रहे, कृषि क्षेत्र का मजदूरी दर कम रहे। इसमें क्या है, सरकार को सब्सिडी देना होगा कंपनी या उद्योग को ताकि ऊंची मजदूरी दर बना रहे और रूरल माइग्रेशन होता रहे। आवाज नहीं आ रही है। बोले ताकि सरकार को सब्सिडी देना है, सरकार को देना चाहिए। देना होगा कंपनी तथा उद्योग को। सरकार को सब्सिडी देना होगा किसको? कंपनी तथा उद्योग को, ताकि ऊंचा मजदूरी दर बना रहे और रूरल माइग्रेशन होता रहे। के देशों पर अध्ययन किया गया एसटी मॉडल ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन कहा जाता है। थैंक यू। एंड ऑफ द क्लास। प्रणाम सर। नाम सर। So